निफ्टी अगेन एट ऑल टाइम हाई। क्या कल फिर से हम लोग बुल रन देख सकते हैं? क्या कल निफ्टी 25,000 हिट करेगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ ही साथ कुछ एडवांस स्टॉक सिलेक्शन जिसमें हम कल मूवमेंट प्लान कर सकते हैं, जिसमें कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कौन से लेवल से मूवमेंट आएगी, बुलिश और बियरिश, सारा कुछ डिटेल एनालाइज करेंगे। ए टू जेड एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे कि एक एक एडवांस लेवल आपको अच्छे तरीके से समझ आए, जिससे कि आपको मार्केट में नॉलेज गेन होती रहेगी। क्योंकि हम लोग इस चैनल में एनालाइज करते हैं एक दिन पहले कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है और काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको आने वाले मार्केट में ट्रेड करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर के बारे में। हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर क्या करती है, हमें एडवांस स्टॉक सेलेक्ट करके अर्ली मॉर्निंग में ही देती है। जैसे कि 9:15 में मार्केट ओपन होती है, 9:30 AM तक हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर कौन सी स्टॉक आज बुलिश जाने वाली है या फिर कौन सी स्टॉक आज बेरिश जाने वाली है, उसमें सिग्नल देती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे बुलिश में यस करके सिग्नल आया है, बाकी में नो है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर बियरिश में यस करके रेड आता तो वो स्टॉक बियरिश जाती है। अब क्या सिग्नल मिलने के बाद डायरेक्ट जाकर के ट्रेड ले लेना है? तो आंसर इज बिग नो, क्योंकि ये सिग्नल कोई टिप्स या फिर बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं है। ये स्टॉक आपको हजारों स्टॉक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उस हजारों स्टॉक में से कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करके मिल जाता है, जिससे काफी इजी हो जाती है हमारे लिए हजारों स्टॉक में से कोई एक पर्टिकुलर एक दो स्टॉक में ट्रेड करना। अब जैसे कि एसबीआई लाइफ, कैनफिनॉम और लॉरस लैब में यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिली थी। आइए इसमें समझते हैं कैसे एंट्री प्लान करते हैं आफ्टर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो एसबीआई लाइफ में हम लोग चार्ट में चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे एसबीआई लाइफ की चार्ट लगी हुई है। तो सिग्नल मिलने के बाद हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स यानी कि 9:30 AM कैंडल की हाई, क्योंकि 9:30 AM तक ही हमारे स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर आपको फाइनलाइज करके स्टॉक सेलेक्ट करके देती है। 9:15 AM मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो बनती है वो आपकी कंप्लीट होती है 9:30 AM पे। और फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की हाई ब्रेक होने के बाद हम लोगों की एंट्री होती है, जो कि 10:30 बजे ब्रेकआउट हुई। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी 9:30 AM कैंडल क्लोज हुई उसके बाद जाकर के तुरंत इंटर नहीं करना है। उस 9:30 AM कैंडल की फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की हाई क्रॉस करनी चाहिए, फिर जाकर के एंट्री होती है, जो कि 10:30 बजे हुई। चाहे वो जितना भी बजे हो, 9:30 बजे हो, 10:30 बजे हो, 11:30 बजे हो, लेकिन जब तक वो क्रॉस नहीं करता एंट्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 10:30 बजे हाई ब्रेकआउट हुई, स्टॉप लॉस होता है हमारा डे लो पे, और टारगेट हम लोग निकालते हैं एज पर प्राइस एक्शन। और यहाँ पे आप अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं एसबीआई लाइफ में आफ्टर सिग्नल 10:30 बजे के बाद में मूवमेंट हुई। अब ये 10:30 बजे मार्केट यानी कि ऑलरेडी मार्केट 9:15 AM से लेकर के 10:30 AM तक चल चुका था, 1 घंटा 15 मिनट, और हमें 9:30 बजे पता चल चुका था कि एसबीआई लाइफ में आज हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है कि मूवमेंट आने से पहले पता चल जा रहा है कौन सा स्टॉक में हमें ट्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर। अब इसको अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कोई एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप एनालाइज करते हो तो अगेन आपको 9:30 AM कैंडल की हाई मार्क करनी होती है। अब पहली कैंडल हमारी ये थी, आप टाइम और डेट देख सकते हैं। हमारी टाइम क्या है, 9:15, आप नीचे कर्सर में देख सकते हैं, और डेट है फ्राइडे 26 जुलाई, यानी कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। और ये वाली जो बड़ी ग्रीन कैंडल ये हमारी सेकेंड कैंडल थी। और ये 9:25 AM की कैंडल, टाइम आप देख सकते हैं नीचे, जो कि 9:30 AM में क्लोज होती है, हमारी थर्ड कैंडल थी। यानी कि ये 9:30 AM कैंडल थी। लेकिन हाई क्या थी हमारी 9:30 AM की, ये वाली हाई थी, क्योंकि 9:25 में ही लग चुकी थी। अब ये हाई जैसे ही क्रॉस हुई, यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस होता है डे लो पे, और टारगेट हमारी एज पर प्राइस एक्शन निकलती है। जिनको प्राइस एक्शन की अच्छे तरीके से जानकारी है वो आई होप काफी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी बुल रन मूवमेंट आई एसबीआई लाइफ में। अब बात कर लेते हैं अगला जो स्टॉक था कैनफिन होम। इसमें भी हमारी बुलिश सिग्नल मिली थी, और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ये थी हमारी, जो कि 9:15 AM की कैंडल थी, और 26 जुलाई की। इसकी भी हाई ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री। और उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हैं कितनी अच्छी मूवमेंट आई। टेक्निकल के हिसाब से एक पैटर्न भी यहाँ पे काफी अच्छा बना था, उसकी भी ब्रेकआउट हुई। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एज पर प्राइस एक्शन और टेक्निकल हम लोग
एंट्री फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ 9:30 AM कैंडल की हाई क्रॉस करना जरूरी नहीं है, कभी कभी 9:30 AM कैंडल की हाई क्रॉस करती है लेकिन टेक्निकल और प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं करता है तो एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ भी हम लोगों को क्लियर तरीके से पिक्चर समझ आ रही है, जो कि हमारी 9:30 AM कैंडल की हाई थी यहाँ पे, और उसके बाद ये हाई क्रॉस हुई, इस कैंडल में एंट्री और डे लो पे स्टॉप लॉस और टारगेट निकलती है एज पर प्राइस एक्शन, जो कि इजिली हम लोग अचीव कर चुके हैं, जो कि हमारी टारगेट थी यहाँ पे। और प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ पे हिस्ट्री में मूवमेंट हुई थी वहीं तक आकर के हमारी टारगेट इजिली यहाँ पे अचीव हुई है। कैनफिन होम के अंदर में आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो काफी इजी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, अगर आपको मूवमेंट आने से पहले ही पता चल जाए कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से मूवमेंट आने वाली है। यहाँ पे लॉरस लैब में बात करते हैं तो यहाँ भी लॉरस लैब में 9:15 AM में मार्केट ओपन हुई, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि एज पर प्राइस एक्शन एंट्री थोड़ी और आगे बनती है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की हाई ये थी, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन हमारी प्रीवियस हाई ये लगी थी, तो प्रीवियस हाई क्रॉस करने के बाद यानी कि इस लेवल पे एंट्री बनती है, और उसके बाद एक अच्छी खासी हम लोग मूवमेंट देख पाए। लॉर्ड स्लैब के अंदर में भी जो भी प्राइस एक्शन था वहां पे हमारे जाकर के टारगेट अचीव हुई। तो इस तरीके से हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर हमें हेल्प करती है कि कौन सा स्टॉक में आज ट्रेड करना है और कौन से स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आने वाली है, बुलिश साइड और बियरिश साइड वो भी हमें बता करके देता है, जिससे कि हमारी एनालाइज काफी इजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है, और बस हमें एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट निकालना होता है एज पर प्राइस एक्शन, और वहां पे हम ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे कोर्स बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स के साथ ये स्क्रीनर एब्सोल्युटली फ्री आता है, और उसमें सिखाया जाता है आपको कि एडवांस प्राइस एक्शन कैसे समझ में आएगा, आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, एक दिन पहले भी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है कि ये तो लाइव मार्केट स्टॉक सेलेक्ट करके देता है हमारा स्पिनर, लेकिन एक दिन पहले आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मूवमेंट आने वाली है, वो भी सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाती है सारी हमारी बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स के अंदर में। और आज के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पे आपको एक बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके टीम से बात करिए और स्टार्ट करिए अपनी एक लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी, और अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट से आप जनरेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में ऑल टाइम हाई हिट हो चुकी है, जो कि है 24,850 की लेवल। अब कल किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली, अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अगर गैप अप हो जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर फ्लैट ओपन होता है और 24,870 का लेवल क्रॉस करके कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, तो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे हम लोग फर्दर बुल साइड की मूवमेंट देख सकते हैं। हमारी जो टारगेट रहेगी नियर अबाउट 25,000, लेकिन 25,000 इट्स वेरी 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 बिग रेजिस्टेंस। अगर मार्केट सीधे गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट 25,000 और 24,950 के आसपास में, तो फिर वहां पे हरी नहीं करेंगे और ट्रेड लेने के लिए प्लान नहीं करेंगे बुलिश साइड की तरफ में, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर गैप अप ओपन हो रहा है 25,000 में, यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्ट कर रही है तो हम लोग एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जो कि हमारी टारगेट होगी 24,850, गैप फिलअप करने के लिए मार्केट आ जाएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने बुल साइड की तरफ में ट्रेड ऑलरेडी होल्ड करके रखा है उन लोगों की एक अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। 25,000 अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो एक करेक्शन दिखने को मिलेगा। तो 25,000 ओपन अगर होता है तो बुल के लिए मत जाइएगा, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, वरना अगर आप यहाँ पे ओपन हो रहा है देख करके बुलिश साइड में जाते हैं तो इमीडिएट रिवर्सल में लॉस कर जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फ्लाइट ओपन होने के बाद अगर क्रॉस करता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बुल साइड की तरफ में, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन कंटिन्यू एक बड़ी मूवमेंट आई है, और उसके बाद अगर गैप अप ओपन होता है तो एक अच्छी प्रॉफिट मिल रही होगी। जो बिग प्लेयर्स हैं यहाँ पोजीशन होल्ड करके रखे होंगे तो वहां पे वो लोग अच्छी प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, तो करेक्शन डेफिनेटली आने वाली है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं बियरिश साइड की तरफ में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया गैप ओपन होगा, अगर रिजेक्शन होती है तो वहां से प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है या फिर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट कंफर्मेशन नहीं आती है, यहीं से तुरंत रिजेक्शन दे रहा है, तो फिर हम लोगों को एक यहाँ पे एक अच्छी टेक्निकल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जो कि इजी तरीके से आपको समझ में आने वाला है, कुछ यहाँ पे एम टाइप का पैटर्न। और यहाँ पे अगर
24,750 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर जाता है फ्लाइट ओपन होने के बाद, तो वापस से हम लोग डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट देख सकते हैं नियर अबाउट 24,600 के आसपास तक हमारी जो है पहली सपोर्ट होगी। और उसके बाद अगर इसके नीचे आता है तो दूसरी सपोर्ट हमें 24,350 के आसपास तक दिखने वाला है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इस दो लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट कर लीजिएगा, जिससे कि कल आपको लाइव मार्केट में कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी 2 दिन से अच्छी खासी बुल रन मूवमेंट दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी पीछे रह गया है। निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा दूर है। अगर वनडे के टाइम फ्रेम में हम लोग आए तो हम लोगों को दिखेगा ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का जो है 53,375 है, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी वहां पर नहीं पहुंची है, काफी नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, आइए समझते हैं बैंक निफ्टी। अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए। 51,500 का एक राउंड लेवल भी है। अगर फ्लैट ओपन होकर के 51,500 का लेवल क्रॉस कर देता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करती है इसके ऊपर, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनता है, तो फिर जाकर के हम लोग एक बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी 52,050 के आसपास और सेकेंड रेजिस्टेंस होगी 52,500 के आसपास में। अगर 52,500 क्रॉस करता है तो फिर 52,820 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, लेकिन एक दिन में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आ जाएगी। अगर कुछ गुड न्यूज अलग आ गया तो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 51,500 और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 52,050। तो ये दो रेजिस्टेंस हम लोगों को ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट 51,800 और 51,700 के आसपास में, तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, आइए समझते हैं। अगर फ्लैट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उसको स्टेबल होने के लिए हम लोगों को खुद के अंदर पेशेंस रखना होगा और मार्केट को टाइम देना होगा। वो कैसे करेंगे? पेशेंस के साथ में, डिसिप्लिन के साथ। अब यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, समझ आ गया। गैप अप ओपन होने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ और तुरंत नीचे आ जा रहा है, तो हम लोगों को वापस से सपोर्ट दिखने को मिलेगा। तो वापस से हम लोगों को गैप फिलअप करता हुआ मार्केट दिख सकता है 51,350 के आसपास में। और यहां से आकर के अगर प्राइस रिजेक्ट होती है तो फिर बुल साइड की तरफ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम रेजिस्टेंस रहेगा 52,050 के आसपास में। बहुत बड़ी गैप अप हो गई तो फिर यहाँ पे बुल साइड की और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। 52,000 से अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड की हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारे गैप फिलअप करने के लिए आ जाएगा 51,500 और 51,350 का हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। अब अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर जाता ही नहीं, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, आइए। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस 51,500 जो कि हमारी इमीडिएट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट मिल रही है। इसके नीचे अगर कैंडल आता है 51,300 के नीचे, तो फिर हम लोग एक डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि हमारी सपोर्ट रहेगी 50,930 के आसपास में। और उसके बाद अगर इसके नीचे आता है तो वापस से हम लोगों की सपोर्ट है 50,440 के आसपास में। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डाउन साइड के लिए, इसको याद रखेंगे। और इसी तरीके से एडवांस एनालाइज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी काफी ज्यादा नॉलेज मिले और एक दिन पहले एडवांस एनालाइज उनके पास भी रहे कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। अब बात करते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, जिसमें हम कल मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। कल की हमारी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन है नौकरी, टीसीएस, इंडिया मार्ट, अपोलो हॉस्पिटल, टीवीएस मोटर, आइचर मोटर, मेट्रोपोलिस, इंडिगो, भारत फोर्ज एंड एम्फेसिस। जी हाँ, बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन है कल के लिए। इसकी जानकारी मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर में दूंगा। विद इन 60 सेकेंड आपको पता चलेगा कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से कल के लिए बेटर रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसा ही एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।